नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप ठीक अभी इस वीडियो को देखते हुए खुश हैं? आप खुश भले ही न हों, लेकिन आप इतनी एनर्जी से भरे हुए तो हैं और ऐसे मूड में भी ज़रूर हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं। आप कुछ सीखना, जानना चाहते हैं। कई बार जब आप उदास होते हैं या अवसाद, डिप्रेशन में होते हैं तो आपके मूड का बाजा बजा हुआ होता है। अगर अभी आपका मूड वैसा होता तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। आज मैं आपको अपने जीवन में लगभग हर वक्त मौजूद रहने वाली खुशी के राज बताऊंगा और आपके भीतर खुशी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैप्पीनेस हार्मोन्स के नाम से पॉपुलर 4 हार्मोन्स की जानकारी भी दूंगा। यह भी बताऊंगा कि मैं क्या क्या ऐसे काम करता हूं कि हर वक्त कोई ना कोई हैप्पीनेस हार्मोन शरीर में बना ही रहता है और मुझे खुश बनाए रखता है। खुश रहने से मैं अपने काम में ज़्यादा फोकस कर पाता हूं। खुश रहने से मैं अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता हूं। खुश रहने से मेरा शरीर और ज़्यादा हेल्दी होता जाता है। खुश रहने से पॉजिटिविटी का एक ऐसा लूप बन जाता है जिसमें आप जीवन के हर क्षेत्र में प्रोग्रेस करते जाते हैं। वह चाहे आपकी नौकरी हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या वेलनेस हो या दोस्तों के साथ आपका जीवन और आपकी सोशल लाइफ हो। ये जो खुशी के हार्मोन्स हैं जो आपके मूड को अच्छा बनाए रखते हैं, इन्हें शरीर में रिलीज करवाने के लिए आपको सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ का सहारा लेना है। एक्सरसाइज करने, खाना बनाने, म्यूजिक सुनने, मेडिटेशन में बैठने, हंसने, दोस्त को गले लगाने जैसे बहुत सामान्य सी एक्टिविटीज़ के जरिए हम हमेशा खुश बने रहकर अपनी लाइफ को हेल्दी और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो पहले यह समझ लीजिए कि हार्मोन्स शरीर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद ग्लैंड्स में पैदा होने वाले केमिकल होते हैं जो मैसेंजर के रूप में खून के जरिए शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाकर कुछ खास शारीरिक क्रियाओं में योगदान देते हैं। इनमें से एक क्रिया है आपके मूड को ठीक रखना, आपको आनंद की अनुभूति कराना, आपकी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाना। तो चलिए जानें मूड को हैप्पी रखने वाले इन 4 फील गुड हार्मोन्स को कि ये कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे हम सक्रिय बना सकते हैं। पहला, डोपामाइन। इसे फील गुड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब भी हमारे दिमाग को यह संकेत मिलता है कि हमें कोई रिवॉर्ड मिला है, किसी ने हमारी तारीफ की है, तो यह हार्मोन रिलीज होता है। यदि हमने अपने लिए कोई गोल सेट किया है और हम उसे अचीव कर लेते हैं तो भी डोपामाइन रिलीज होता है। जब भी यह हार्मोन रिलीज नहीं होता तो हम किसी भी काम को करने या किसी गोल को पाने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। इस हार्मोन को कैसे बढ़ाएं? अगर हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें तो इनाम के तौर पर आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करेगा। आपको थोड़ा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। लक्ष्य छोटे छोटे ही रखें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर लें। दिमाग को यह नहीं पता चलने वाला कि आपने पूरा दिन लगाकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा किया है या 2-2 मिनट लगाकर 20 लक्ष्य पूरे कर लिए। आपके लक्ष्य अपनी फिटनेस, दिनचर्या, पढ़ाई, नौकरी या किसी भी तरह की सफलता हासिल करने को लेकर हो सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में ऐसे काम करें जिससे तारीफ मिले। छोटी छोटी जीत या सफलता का उत्सव मनाने से भी डोपामाइन हार्मोन बढ़ता है। इसके अलावा किसी कार्य में असफलता मिली है तो निराश होने के बजाय दोबारा कोशिश करें। संगीत सुनने, एक्सरसाइज करने, भोजन में प्रोटीन लेने और पूरी गहरी नींद लेने से भी आपके शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है। दूसरा, सेरोटोनिन। यह हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर आपके मूड के अलावा आपकी नींद, भूख, डाइजेशन, पाचन, आपकी सीखने की शक्ति और आपकी मेमोरी को रेगुलेट करता है। यह हार्मोन मूड को स्थिर रखने का कार्य भी करता है। यह तनाव, अवसाद, डिप्रेशन और चिंता को दूर करने का भी काम करता है। आप रोजाना कैसा महसूस करते हैं, इसमें सेरोटोनिन हार्मोन की अहम भूमिका होती है। लिहाजा जब भी मन उदास लगे, मन में कोई निराशा घर करने लगे तो सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाने की कोशिश करें। अब इसे बढ़ाएं कैसे? सबसे पहले तो रोज नियम से एक्सरसाइज करें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक्सरसाइज में भी पसीना बहाने वाली
कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा करें, जीवन के प्रति पॉजिटिव अप्रोच बनाकर रखें। यदि आप किसी काम में फेल होते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर कम होता जाएगा। आपने जो खोया है उस पर ध्यान न देते हुए जो हासिल किया है उस पर ध्यान दें। सुबह की सनलाइट में रहें, प्रकृति के बीच जाएं, हेल्दी डाइट लें और मेडिटेशन जरूर करें। तीसरा, ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन यानी प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह बच्चे के जन्म, ब्रेस्ट फीडिंग और माता पिता व बच्चे के बीच बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी माना जाता है। यह आपसी भरोसे, भाईचारे और रिश्तों की गहराई को बढ़ाने में भी मदद करता है। बच्चे को स्तनपान कराते वक्त स्पर्श से या किसी को गले लगाने से या पालतू जानवर के साथ खेलने से यह हार्मोन रिलीज होता है। इसे कैसे बढ़ाएं? दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और हो सके तो उन्हें गले लगाकर प्रेम जाहिर करें। घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलें। योग या व्यायाम करने से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है। अपनों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि उपहार दें या किसी की मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा खाने की खुशबू और स्वाद से भी हार्मोन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। एक्सरसाइज करने और लोगों से फेस टू फेस मिलने से भी यह बढ़ता है। शारीरिक प्रेम भी इसे बढ़ाने वाले प्राइमरी कारकों में से एक है। चौथा, एंडोर्फिन्स। ये हार्मोन हमारे शरीर के लिए नेचुरल दर्द निवारक यानी पेन किलर का काम करता है। हमारा शरीर स्ट्रेस और दूसरी तकलीफों से लड़ते हुए शरीर में दर्द इकट्ठा करता रहता है। एंडोर्फिन्स इसी दर्द से छुटकारा दिलाता है। भोजन लेने, एक्सरसाइज करने और सेक्स जैसे रिवॉर्ड देने वाली एक्टिविटीज़ भी इस हार्मोन का स्तर बढ़ाती हैं। यह मन को खुशी देने का काम भी करता है। इसके कम होने से मन उदास होने लगता है। तनाव, अवसाद, डिप्रेशन और चिंता को दूर करने के लिए एंडोर्फिन्स बहुत ज़रूरी हैं। इसे बढ़ाएं कैसे? इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप हंसने के बहाने ढूंढें। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको हंसाएं और खुश महसूस करवाएं। जब आप हंसते हैं तो एंडोर्फिन्स हार्मोन ज़्यादा तेज़ी से रिलीज होता है। इसे बढ़ाने के लिए संगीत सुनें और उसके साथ साथ थिरकें। जोक्स पढ़ें या कॉमेडी शो देखें। पसंद का भोजन खाएं, पसंद के काम करें और घूमना पसंद है तो उसके लिए ज़रूर समय निकालें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप अगर गौर करें तो पाएंगे कि एक्सरसाइज एक ऐसा काम है जो चारों हार्मोन्स के स्तर को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। व्यायाम, एक्सरसाइज डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ साथ एंडोर्फिन्स भी बढ़ाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए इन चारों हार्मोन्स के क्या सोर्स हैं। मुझे लगता है कि मेरे भीतर ये सभी ओवरफ्लो करते हैं, क्योंकि याद नहीं पड़ता मैं पिछली दफ़ा कब उदास या निराश हुआ था। आंसू मेरे निकले हैं पर वे खुशी के आंसू रहे हैं या प्रेम के आंसू। जैसे कुछ दिनों पहले मेरी बेटी विदेश गई तो उसके जाने के बाद मैं रोया, पर इस रोने में दुख नहीं था, प्रेम था। मैं लगभग रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ और स्विमिंग करता हूँ। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन योग आसन करता हूँ। मैं 3 साल से संगीत सीख रहा हूँ और अब उसके महत्व को ज़्यादा समझने लगा हूँ। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लिए संगीत सीखना अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि संगीत में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो अकेले ही एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले ख़त्म कर सकता है। मैं दोस्तों के साथ वक्त गुजारता हूं और हम जब भी साथ होते हैं बेहिसाब हंसते हैं, हर बात पर हंसते हैं और जब बात नहीं होती तो बिना बात के भी हंसते हैं। मैं सुबह की धूप लेता हूं क्योंकि सुबह ही दौड़ने निकलते हैं और धूप आने पर भी दौड़ते हैं। मेरे पास मेरी एक बहुत प्यारी पेट है, जूनी उसका नाम है। वह जब पूंछ हिलाते हुए अपनी निर्दोष आंखों से मेरी ओर देखती है तो मन में उसके लिए बेहिसाब प्यार उमड़ आता है। मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, शिव की स्तुति करता हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, रोज प्राणायाम करता हूँ। मेरे मन में अपने लिए और दूसरों के लिए बेहिसाब प्रेम भरा रहता है। मुझे लगता है कि रोज इन सब एक्टिविटीज़ के कारण मेरे भीतर हैप्पीनेस हार्मोन्स
ओवरफ्लो होते रहते हैं। मैं हमेशा ही अतिरेक ऊर्जा से भरा रहता हूँ। आप भी अगर ये सारे काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि आपके शरीर में भी इन फील गुड हार्मोन्स का स्तर बढ़ेगा और आप भी एनर्जी से भरे रहेंगे, खुश भी रहेंगे और आसपास के दूसरे लोगों के लिए भी खुशी की वजह बनेंगे। माइंडफिट चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद और दिल से आभार। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।